हेलो चिल्ड्रेंस, आज हम लोग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, जैसे कि फर्न्स, मॉसेस। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे produce tiny spores and each spore can grow into a new plant। ये सब जो पौधे होते हैं, उस पौधे में जो ये छोटे छोटे टिनी स्पोर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, टिनी स्पोर्स होते हैं और इसके माध्यम से ही न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। इन फर्न्स, ये जो पौधा जो देख रहे हैं, ये जो प्लांट जो देख रहे हैं, ये फर्न प्लांट हैं। ये शो प्लांट है, इसको लोग घर में भी लगाते हैं। इन फर्न्स स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड सोरी ऑन देयर लीव्स। मतलब ये जो लीव्स होते हैं, इस लीव्स पर एक खास प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, जिसको हम सोरी के नाम से जानते हैं। और इसी सोरी के माध्यम से जो है, बीजाणु के माध्यम से नए प्लांट जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मीट, एग्स, ईटीसी। इन आवर डेली लाइफ, हमारी दैनिक जीवन में, हम अपने दैनिक जीवन में वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। उनमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, पल्सेस हैं, मीट हैं, एग्स हैं, एक्सेट्रा। वी आल्सो वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। इसके अलावा हम लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। वी गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो या पहनने के कपड़े हो, ये सारी चीज़ जो हैं हम लोगों को प्लांट्स से और एनिमल से प्राप्त होते हैं। इन सफिशिएंट क्वांटिटीज ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नीड। अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, मीट्स, क्लॉथ्स, अगर ये सब चाहिए तो हम लोगों को काफ़ी मात्रा में जो है प्लांट्स और एनिमल की आवश्यकता होगी। द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो भी प्लांट्स से प्राप्त फूड हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में जो उत्पादन किया जाता है, उसे ही एग्रीकल्चर कहते हैं। हेयर, यहाँ वी आर ओनली डिस्कसिंग द एग्रीकल्चर। यहाँ हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज जिनमें से पहला है कि एग्रीकल्चर कैसे होते हैं, इनमें से पहला पॉइंट है फ्लोजिंग। इट हेल्प्स टू लूजेन द फील्ड। मतलब जुताई, मतलब ये जो है मिट्टी को लूज करती है, ढीला करती है जोतने से। दूसरा है फिर मैन्यूरिंग। फिर जब मिट्टी, सॉइल जो है लूज हो जाती है, उसके बाद उसमें जो है खाद जो है डाले जाते हैं। फिर तीसरे स्टेप में सोइंग सीड्स। फिर हेल्दी सीड्स आर सोन इन द सॉइल्स, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। फिर इसमें जो है सीड का छिड़काव किया जाता है, वो भी अच्छे सीड्स का। फिर इरिगेशन, इट सप्लाइज सफिशिएंट वाटर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। फिर इसमें सफिशिएंट मात्रा में वाटर डाले जाते हैं। फिर जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो फिर स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स, फिर कीटनाशक दवाई का छिड़काव होता है। इट किल्स द पेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स। ये स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स से जो हैं इस पर बैठने वाले जो कीट पतंगे होते हैं वो किल हो जाते हैं और इसे फसल प्रोटेक्ट होते हैं, बचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग। व्हेन द क्रॉप इज रेडी, जब फसल रेडी हो जाते हैं तो इट इज कट एंड गैदर। फिर फसल को काट करके उसमें से सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये सब जो 6 पॉइंट हैं एग्रीकल्चर के, प्रोजिंग है, मैन्यूरिंग है, सोइंग सीड्स है, इरिगेशन है, स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स है, ये हार्वेस्टिंग है, ये कुछ स्टेप्स हैं। नेक्स्ट लाइन है कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप।
मतलब जो एक ही प्रकार के पौधे काफ़ी संख्या में लगाए जाते हैं उसे ही, और उसके लिए खास समय भी होता है और ख़ास जगह भी होता है, उसको ही हम क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वेट, चाहे वो गेहूं का फसल हो, गेहूं के फसल भी जब देखते होंगे तो खेत खलिहान भी कहीं भी जाते होंगे तो देखते होंगे कोई भी फसल लगा हुआ है तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक उसी वही फसल होते हैं, चाहे वो वेट हो या राइस हो या मस्टर्ड हो। These soil of particular place and season affect the growth and development of crops. Let us see how. पहला है soil. Soil is an important factor for the growth of plants. A crop grows well in one kind of the soil but poorly in another. For example, first कहने का मतलब कि soil is an important factor, मतलब प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्रॉप ग्रोज वेल इन वन काइंड ऑफ सॉइल, फसल जो हैं जो ग्रो करते हैं वो एक प्रकार की मिट्टी में ही ग्रो करते हैं, बट पुअरली इन अनदर। फॉर एग्जांपल राइस एंड जूट ग्रो बेटर इन लोमी एंड क्लेई सॉइल विच कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर। राइस की खेती हो या जूट की खेती हो, इस सब की खेती के लिए जो है लोमी यानी तो क्लेई सॉइल की आवश्यकता होती है जो ज़्यादा मात्रा में पानी को होल्ड करके रखती है। वेट नीड एलुवियल सॉइल रिच इन ह्यूमस, गेहूँ के लिए जो है एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल, कॉटन की खेती जो होती है वो ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी में होती है। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल फाउंड इन राजस्थान, और जबकि ज्वार और बाजरा की खेती जो है वो सैंडी सॉइल मतलब बलुआही मिट्टी में होती है, जो कि राजस्थान में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल ऑफ हिली रीजन्स लाइक असम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरीज। मेज प्लांट्स नीड एलुवियल सॉइल टू ग्रो, नीड मेज मकई के प्लांट के लिए जो है एलुवियल सॉइल अच्छी मानी जाती है। कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन कोस्टल एरियाज हैविंग सैंडी सॉइल, फिर कोकोनट भी जो है वो कोस्टल एरिया में समुद्री किनारे एरिया में पाई जाती है और उसके लिए कोकोनट का पेड़ जो है वह जगह जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है और वहाँ की सॉइल जो भी होती है वो सैंडी सॉइल मतलब बलुआही मिट्टी भी होती है। नेक्स्ट है सीजन्स, ऋतु। ए पार्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन एंड नॉट ग्रो दैट वेल इन अदर सीजन, मतलब ए पार्टिकुलर क्रॉप एक खास प्रकार का जो फसल होता है वो अच्छे ही सीजन में ग्रो करते हैं, न कि दूसरे सीजन में ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, वैसे फसल जो जून से अक्टूबर के महीने मतलब समर के मौसम में होते हैं वह खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। राइस मेज एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, ये सब जो हैं राइस है, मेज है, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। और दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन्स, और ये सब जो फसल जो है, ये सब फसल जो है वो मानसून पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर नवंबर टू अप्रैल, कुछ फसल ऐसे भी होते हैं जो नवंबर टू अप्रैल के बीच में लगाए जाते हैं, जो कि विंटर का मौसम होता है, जिसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। वेट ग्राम एंड पी आर रबी क्रॉप्स, दिस क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन्स, ये सब जो फसल है चाहे वो वेट हो, ग्राम हो, पी हो, ये सब फसल के लिए जो है ये मानसून पर डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, फसल को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और उसके अनाज को कैसे स्टोर करेंगे। बर्ड्स, स्क्विरल, मोल्स, पेस्ट्स लाइक लोकस्ट, कैटरपिलर एंड ग्रास हॉपर डैमेज द क्रॉप्स, ये सब कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो फसल को डैमेज करते हैं। वेरियस प्लांट डिजीजेज आल्सो अफेक्ट द क्रॉप्स, सो क्रॉप्स नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम देम बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, इसलिए फसल को बचाने के लिए जो हैं इस पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। फार्मर्स स्प्रे वेरियस पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड अदर हार्मफुल पेस्ट, किसान जो हैं विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव जो करते हैं फसल को बचाने के लिए करते हैं। दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स बाय प्रॉपर फेंसिंग, फिर
फसल को बचाने के लिए किसान लोग जो हैं मतलब साइड से फेंसिंग भी करते हैं ताकि जानवर जो है ग्रेजिंग न कर सके। और बीच बीच में जो है ये स्केयर क्रॉ भी बना दिया जाता है, जो सामने में ही देख रहे हैं ये स्केयर क्रॉ है। अगर आसपास आपके पास अगर खेत खलियान हो तो उसमें भी ये स्केयर क्रॉ देखने को मिलते हैं। स्केयर क्रॉ आर केप्ट इन द क्रॉप्ड फील्ड्स टू स्केयर अवे बर्ड्स। ये ऐसा बनाने से क्या होता है कि पक्षी सबको लगते हैं कि फील्ड में कोई इंसान है, इसलिए वो सब दूर से ही देख करके इसको भाग जाते हैं। एंड ग्रेन्स एंड सीड्स शुड बी स्टोर प्रॉपरली आफ्टर हार्वेस्टिंग। और जब फसल की कटाई हो जाती है, फसल कुछ अच्छी तरीके से पक जाते हैं, तो उसके सीड्स को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको अच्छी जगह पर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।